मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दोनों बहन भाई हैं। मेरे भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीली रूनुमा हो रही थी। मेरा अगला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे की भी हालत बिल्कुल ऐसे ही थी। फिर कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। फिर मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, ना घर मैं आना कॉलेज में किसी के साथ बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको इस बारे में कुछ है बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत कियानी से पूछ लिया कि सब मेरे क्या हो रहा है। तो वो हंस पड़ी और कहने लगी है तो सबके साथ होता है, अच्छा नहीं होता है। तो कहने लगी तो मैं नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम बता दो, तुम फारिग हो गई हो तो मैं नोट किया होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। मैंने शर्मा कर कहा ऐसा ही है। मेरी दोस्ती जो कि उनसे काफी गहरी हो चुकी थी, अब हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। लेकिन कॉलेज मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम लंदी में देती हूँ, तुमने के नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो कहने लगी आज सावनगी। मैंने भी ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई तो उसने मेरी मोहब्बत को कहा आंटी मैंने उसे अक्सर कॉलेज का काम करना है, तो ये मैंने उसको मेरी कमरे में भेज दिया। इसने दरवाजे को आग लगाया और कहने लगे आ जाओ तुम्हें फिल्म दिखाओ। इसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। जैसी फिल्म चली तो मैं हैरान होंगी, जो कि फिल्म में गैर अखलाकी चीजें थी। मैंने उसे मना किया कि क्या दिखा रही हो, तो कहने लगे देखो तो 4 दिसंबर बाकी छे। मजा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि सब कुछ क्या होता है। अब मुझे फिल्में देखने की आदत हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। कब फर्ज था कि वो एक दूसरे के साथ रहते, यही सब कुछ। लेकिन मेरा कोई फर्क नहीं था, जो मेरे साथ यही सब कुछ। आहिस्ता मैंने खुद को परसुकून करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से गुफ्ती लगाकर और सुकून हो जाया करती थी, पर दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब हकीकत में सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हम इस साल गर्मियों की छुट्टियां हों, मैं फिर पर ही थी कि मैंने इरादा किया अपने मामू के घर कुछ दिन गुजार हूँ। मेरी जान सास तो मिली और अपने मामू के घर के लिए रवाना होगी। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों हैं मुसाविर में पड़े थे। माँ के फिरची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई। मानी के साथ रात गुजारगी, बातें की। अगले दिन मैं मामूनी के साथ बाजार गई। हमने घरेलू सामान खरीदा। शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। बजे हम देखने की तलब हुई। लो मैंने चुपके से अपने फोन निकाला और वीडियो देखने शुरू होगी। मेरे मामू का बेटा वो भी जाग रहा था। उसने खिड़की से मुझे देख लिया। उसने कहा ये तुम क्या कर रही हो। मेरी सुनकर परेशान हो गई और अकरम को कहा कि प्लीज तुमने देखा है, किसी को मत बताना। अलरम ने मुझे कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने तुम्हें चाहिए लेना, प्लीज किसी को बताना मत। अपने कमरे में चला गया और वो सो गई। सुबह ख्वाब में उठी। मुझे शक था कि घर वालों को बता देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान लिया। उस दिन मामू मामूनी के दोस्त की शादी पर जाना था और शाम को 8 बजे घर से चले गए। कहा कि हमें लौटने मैं सुबह हो सकती है। मामू को छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस अकरम सफर पर थे। हम तीनों गजल टू खेलने लग गए। तकरीबन 1 घंटा हमने देखे। मैं उसके बाद अपने मरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही है, तुम्हें अठी और किचन में पानी लेने के लिए। मैं किचन में पहुंची तो पीछे से अकरम दबे पांव आया और मुझे किसके गले लगा लिया। मैंने कहा एक ऐसी हरकत है, अगर मैं जोर से करवाते हुए कहा नहीं कहा था जो चाहो मांग लो। आज की रात समझ गई कि ये नहीं हो सकता था। अब मुझे साफ तौर पर अपने साथ महसूस हो रहा था। अगर हमने मुझे नहीं छोड़ा, अपनी जिद पर उड़ा रहा, तो मैंने कहा ठीक है कलम, क्योंकि मुझे भी अच्छा महसूस होना शुरू हो गया था और चाहती कि वो हकीकत बनाने वाला था। अब अलहम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। अकरम कुंडी लगा दी और फिर वो हो गया जिसकी मुझे बरसों से तलब थी। मैंने करम की ख्वाहिश पूरी कर दी। आपने उस्ताद को भी हकीकत का रूप दे दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। हुआ के चलने को लाजमी सब्सक्राइब करें।